हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो भाई फाइनली आपका एचटेट 2022 का एग्जाम हो चुका है पीजीटी केमिस्ट्री का। एंड जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल पे पीवाईक्यू सॉल्यूशन की वीडियो देखी थी तो उनके 40 प्लस या फिर 50 प्लस मार्क्स आने चाहिए 60 में से केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये मेरे पास एचटेट 2022 का क्वेश्चन पेपर है एंड ये कोड डी का है, लेकिन भाई कोई हो क्वेश्चन तो सेम ही है। तो मैं सभी क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा, आंसर की बताऊंगा और ना ही सॉल्यूशन आप जानने के इच्छुक भी होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया था, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, भाई एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है तो इसको हम करेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था, द डेफिशिएंसी विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉज्ड इंक्रीजिंग ब्लड क्लोटिंग कोटिंग। तो इसका आंसर आएगा ए, विटामिन के। ठीक है ना, विटामिन के इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे HBr के साथ पेरोक्साइड आ गया, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा, 92 का आंसर आएगा फर्स्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करके जाऊं तो 92 का आंसर आएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फिर से हटाना पड़ेगा ये, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 93। ये भी भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपको करवाया है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सेकंड। जो यहाँ पे टिक किया गया है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज वाले का करेक्ट आंसर आना चाहिए फोर्थ। फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना चाहिए। एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि गलत हो, एक दो क्वेश्चन, बस ज्यादा गलत नहीं होंगे, एक दो क्वेश्चन आगे पीछे जरूर हो सकते हैं। ठीक है, जल्दबाजी में मैं ये बना रहा हूँ। तो उसके बाद देखिए भाई ग्लूकोज, इसका आंसर आएगा एन हेक्सेन। इसका 95 का आंसर आएगा 3 एन हेक्सेन। इसका आंसर आएगा क्रोमाइल क्लोराइड, इटार्ड ऑक्सीडेशन, इटार्ड रिएक्शन, ऑलरेडी पीवाईक्यू है ये भी आपका। स्वार्ट्ज रिएक्शन आपकी होती है 3 वाली, थर्ड इज योर स्वार्ट्ज, तो यहाँ पे 97 का 3 आएगा। उसके बाद 98 का देखिए, सी तक तो पहले प्रीवियस ईयर में पूछा, साथ में डी और दे दिया, तो लास्ट वाली एक NOBr ऐड कर दिया, तो इसका आंसर आना चाहिए आपका फोर्थ, फिनाइल इथाइनामिन। फिनाइल इथाइनामिन इज द करेक्ट आंसर। इनमें से ये प्रीवियस ईयर भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा फोर्थ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी रिप्रेजेंट में, इसमें आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। सेल्फ कंडेंसेशन ऑलरेडी पीवाईक्यू है, इसका करेक्ट आंसर आएगा बेंजोइन कंडेंसेशन, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ऑन इंक्रीजिंग पीएच, ये थोड़ा सा एक नया क्वेश्चन था और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बेथोमेरिक एंड रेड शिफ्ट, ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा यहाँ पे भाई, ऑप्शन नंबर 3, ए एंड डी, बैथोमेरिक शिफ्ट एंड रेड शिफ्ट, ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर थर्ड। उसके बाद देखिए भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी बिल्कुल सही है, यही है कि थर्ड आएगा, 1.3 इज द करेक्ट आंसर। ये ऑलरेडी पीवाईक्यू है तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड आएगा, इसका करेक्ट आंसर सेकंड आएगा। मैं बस आंसर आंसर बता रहा हूं, एक्सप्लेनेशन के लिए कभी अलग से वीडियो ले आएंगे। इसका आंसर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बोनस जा सकता है, एक्सेप्शनल है। लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, तो देखिए NaCl BaCl2, ये इन दोनों के पास तो आयंस है, बट ग्लूकोज एंड सुक्रोज, या तो लोवेस्ट हाईएस्ट पूछता तो आंसर बनता, तो इसका बोनस जा सकता है 1 और 3 में से, इसका आंसर आना चाहिए 1 और 3 में से। ओजोनोलिसिस का करेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 105 का, ओजोनोलिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग 2 मिथाइल प्रोपीन इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर आएगा CFSE फोर्थ, CFSE ये भी प्रीवियस ईयर है। ठीक है, इनमें से कौन सा एरोमेटिक होगा, तो फ्यूरान इज योर एरोमेटिक, बाकी कोई नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर आएगा बी सेकंड, ये जो 3 डिग्री अल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड और कीटोन में नहीं कर सकते। इसका इनमें से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट काउंट नहीं करते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स एंट्रोपी चेंज फॉर द आइसोबारिक आ गया ना, तो प्रेशर तो कांस्टेंट ही कर दो, तो यहां पे इसका आंसर बन सकता है सेकंड, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटर, ये आपका ऑलरेडी पीवाईक्यू है, ए इज द करेक्ट आंसर, एस्पार्टम इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन फिर से आपका बोनस जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इन्होंने ये तो दे दिया कि ये हाफ सेल है ये साहब, ये अब यहाँ पे हमें ये तो नहीं पता लग रहा ना कि, यहाँ पे ये तो नहीं पता लग रहा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा किसका रिडक्शन, तो ये बोनस जा सकता है भाई, ये भी बोनस जाएगा 112, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी जो है सेल के बारे में जानकारी नहीं दी कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा किसका रिडक्शन, तो कंप्लीट सेल के बारे में जानकारी की बननी है, इसलिए ये भी बोनस जाएगा 112। ये ऑलरेडी पीवाईक्यू है भाई, इसका करेक्ट आंसर आएगा थर्ड, थर्ड आएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका मोनोक्लिनिक आएगा भाई, मोनोक्लिनिक ऑलरेडी ट्रिक पढ़ाई हुई आपको, सिटी तो हरिओम बजाता था मोनोक्लिनिक। इसका करेक्ट आंसर आएगा पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, थर्ड इज द करेक्ट आंसर।
विल्सन्स डिजीज जो होती है ये कॉपर के अक्यूमुलेशन की वजह से होती है। यहाँ पे कैल्शियम लिखा हुआ, कॉपर ए इज द करेक्ट आंसर 116 का। ईएमएफ वाले का करेक्ट आंसर आएगा -135.1। देख लो भाई क्वेश्चन सभी में मतलब क्वेश्चन सेम है, 135.1 आना चाहिए। कार्बोक्सिलिक HBZ रिएक्शन है, इसका करेक्ट आंसर आएगा 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, ये भी पीवाईक्यू, ए इज द करेक्ट आंसर। ये भाई ये भी ऑलरेडी पीवाईक्यू करवाया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर आएगा सेकंड इज द करेक्ट आंसर, इसका सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देख लो भाई, जिस भी बच्चे ने पीवाईक्यू देखा था इस क्वेश्चन को देख के दिल खुश हो जाना चाहिए। क्यों? वहां पे एक और नाम लिखा हुआ था, मैंने वहां पे स्पेशल नाम बोला था कि इसका क्वेश्चन फ्यूचर में ऐसे पूछा जा सकता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो नाइट्रेट। भाई देख लो कितनी जबरदस्त मतलब मैंने सोचा और वो आंसर पूछा भी उन्होंने, तो बहुत बढ़िया। इसका करेक्ट आंसर आएगा फोर्थ, कैलोनाइन, ये आपका ए इज द करेक्ट आंसर, एल्यूमिनियम, ठीक है। इसका 36 इज द करेक्ट आंसर 123 का। इसका आएगा 5 ऑक्सो वाला, 5 ऑक्सो हेक्सोनिक एसिड, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ट्रिस वाले का आएगा फोर्थ इज द करेक्ट आंसर 125 का 4, ठीक है। ये भी ऑलरेडी पीवाईक्यू है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 3। एक मिनट रुकिए, हाइड्रोजन लिथियम, सॉरी, इसका ए इज द करेक्ट आंसर 126 का ए इज द करेक्ट आंसर। इसका तीसरा आएगा केसी का स्क्वायर। उसके बाद भाई ये बिल्कुल पीवाईक्यू है, एनबी वाला 4D 4S1 एक्सेप्शनल 3 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में यार थोड़ा सा डाउट है, हालांकि देखिए रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स, ए आंसर आना चाहिए बट मैं कंफर्म नहीं हूं, ए आंसर आना चाहिए 129 का बट कंफर्म नहीं है। 130 का 4 आएगा कंफर्म, 130 का 4 आएगा कंफर्म। उसके बाद 131 का Br2 गैस आएगा कंफर्म, क्योंकि Br2 लिक्विड होता है, ठीक है। 132 का 4 आएगा, ठीक है। इंटरनल इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? इंटरनल एनर्जी इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा व्हाइट फास्फोरस, 134 का 4 आएगा। बेसिसिटी सबसे ज्यादा होती है अमोनिया की। एडियाबैटिक के लिए होगा क्या इज इक्वल टू 0, 136 का 3, 137 का ए, 137 का ए, ठीक है। 138 का 3, 138 का 3। हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है sp4 sf4 की, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है 1, यानी कि सेकंड इज द करेक्ट आंसर, इसका सेकंड करेक्ट आंसर आएगा। 141 का क्लोरीन इज द करेक्ट आंसर। 142 का आएगा आपका फोर्थ, 142 का फोर्थ। 143 का पीवाईक्यू है, नो इज द करेक्ट आंसर। 144 का ए इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 145 का 3, 145 का 3 आएगा KO2 वाले का। 146 का आएगा सेकंड, 146 का सेकंड। 147 का आएगा 3, 147 का आएगा 3, ठीक है। 148 का आएगा बी सिडेराइट 148 का बी। 149 का 3 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा, ऑप्शन नंबर 3 2 इज द करेक्ट आंसर, मतलब 2 आने चाहिए एंगुलर नोड्स। और 150 का आएगा हैलोजन फैमिली। तो ये था जी HTET 2022 केमिस्ट्री की आंसर की। हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन का आंसर आगे पीछे गलत हो सकता है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आए हुए थे एंड लिंक्ड थे प्रीवियस ईयर से, अगर डायरेक्ट नहीं था तो लिंक्ड था, ठीक है। होप जो भी बच्चे पढ़ रहे IIT जैम ऐप पे पढ़ते थे उनका 50+ मार्क्स आराम से आएंगे, एंड जो भी बच्चे यूट्यूब से PY को देख के गए थे 18, 19, 20, 21, उनके भी आराम से 50+ आने चाहिए। तो भाई देखो, मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की थी एंड पूरी हेल्प हुई है, ठीक है। बहुत अच्छा आपका गया होगा। तो आपका क्या फीडबैक है जैम कैम को लेके, पढ़ रहे IIT जैम को लेके, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और जब भी आपका एग्जाम क्रैक हो HTET का, मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, कमेंट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू इन्फॉर्म कीजिएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, भाई जरूर बताइएगा आपका कैसा फीडबैक रहा है ना, मोटिवेशन मिलता है ऑलरेडी। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप इसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप करके जरूर बताइएगा कि आपको कितनी हेल्प मिली, या आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए तो भी मुझे इसके ऊपर इन्फॉर्म कीजिएगा। जो भी बच्चे अभी PGT स्क्रीनिंग या KVS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पढ़ रहे IIT जैम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपकी PGT की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।